24। हाँ जी शीतल जी बताइए जरा, आप कहाँ थे कल? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। क्यों, मैम तो बोल रहे थे कि आप यहाँ आए थे। किसका कॉल आया था? अभी बोल रहे आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गए थे। उन्हीं के साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गए थे आप? तो उनसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपको क्या काम होगा? अरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, जिससे ना बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं ना। तो फिर आप यहीं से वापस क्यों गए? आप सीधे भी तो जा सकते थे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। उनका कॉल बाद में आया ना, मैं जब ये आ गई थी। उनका कॉल बाद में आया कि तू मेरे साथ चल। हाँ जी। अच्छा, क्या आप सच बता रहे हैं? झूठ क्यों? मैं कैसे आपकी बात को सही मानूं? कैसे मैं आपकी बात की सही मानूं? क्या आप मुझसे अपने पापा की बात भी करवा सकते हैं इसके लिए? हैं? कॉल करूंगा पक्का, क्लास के बाद। याद दिलवाना भाई, ठीक है? याद दिलवाना है मुझे। आओ भाई, एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सारे बच्चों का एकाएक जवाब आएगा कि सर क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो एकदम सबका जवाब आ रहा है क्या? हमीरपुर। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आज के ज़माने में जिस तरह का कंपटीशन है, इस तरह के कोई सवाल पेपर में आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे तो पेपर बिल्कुल ख़त्म पेपर आएगा, और अगर पेपर ख़त्म आ रहा है तो आपकी नौकरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर आप तो पढ़ ही रहे हैं, आप तो कर ही लेंगे, लेकिन जिसने कभी भी पढ़ा ही नहीं वो भी इन चीज़ों को कर लेगा। तो एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, आपको बोल देगा कि मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, आपको बोल देगा इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़े छोटे के जमाने चले गए, आपको बोल देगा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अब बताओ, अब तो फंस गए, समझ रहे हो? अब एक का जवाब कांगड़ा आ गया, क्या पता होगा नहीं होगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो हम फंसेंगे, क्योंकि हमें हर एक जिले का एरिया याद होना चाहिए, हर एक जिले का पता होना चाहिए कि कौन किससे कितना बड़ा है। और इस तरह के क्वेश्चन याद करने थोड़े से क्या होते हैं, हमारे लिए थोड़ा कठिन काम होता है। और इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक को करने के बाद हाईएस्ट 10 मिनट आपको याद करने में लगेंगे, और मेरे साथ साथ आप याद करेंगे, और आप बोलेंगे सर इस तरह का 1 लाख क्वेश्चन भी आ जाए तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करेंगे। एक ट्रिक है भैया, और उस ट्रिक का नाम है हब्बूस मस्कल। क्या ट्रिक का नाम है? हब्बूस मस्कल। HBUSSMSKKCL। और ये मेरी ट्रिक नहीं है, किसी और की ट्रिक थी, मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी ट्रिक्स उसकी आपको पता ही है, अलग बुक बनी हुई है, ट्रिक बुक मेरी बहुत अच्छी बुक है, आपको मैंने दिखाई हुई थी। हब्बूस मस्कल HBUSSMSKKCL। HBU फिर डबल S है, फिर M है, फिर S है, फिर 3 बार K है, फिर C है, फिर L है। हब्बूस मस्कल। आइए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं और 100% आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए H से हो गया हमीरपुर, लो जी भैया। B से हो गया बिलासपुर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया। U से हो गया आपका ऊना, और बाबू भैया पहले वाले S से हो गया सोलन, और जी दूसरे वाले S से हो गया सिरमौर, जी बिल्कुल। और भैया M से हो गया आपका मंडी, जी भैया।
एस से हो गया आपका शिमला, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शिमला। और भैया पहले वाले के से हो गया कुल्लू, और बीच वाले के से हो गया भैया कांगड़ा, और लास्ट वाले के से हो गया भैया किन्नौर, और सी से हो गया भैया चंबा, जो आर की नदियां पार है ना, और एल से हो गया भैया लाहौल स्पीति। अब सिर्फ यहाँ पर सुनो मेरी बात और फटाफट से देखो, उसके बाद लिख लेना बेशक। एच से हमीरपुर, बी से बिलासपुर, यू से ऊना, पहले वाले एस से सोलन, दूसरे वाले एस से सिरमौर, फिर एम से मंडी, पहले वाले, फिर उसके बाद एस से शिमला, पहले वाले के से कुल्लू, बीच वाले के से कांगड़ा, लास्ट वाले के से किन्नौर, सी से चंबा, एल से लाहौल स्पीति। और अभी आप लोगों का ही ये जवाब था जब मैंने पूछा था कि सर क्षेत्रफल में हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आप लोगों का ही क्या था, ये चीज़ थी, आप लोगों ने ही कहा था कि सर क्षेत्रफल में हिमाचल का सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, वो कौन सा है, हमीरपुर है। और आपने ही कहा था कि सर क्षेत्रफल में हिमाचल का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा लाहौल स्पीति है। सबसे छोटा कौन सा कहा आपने, हमीरपुर, सबसे बड़ा लाहौल स्पीति। यानी कि सबसे छोटा हमीरपुर, हमीरपुर से बड़ा बिलासपुर, बिलासपुर से बड़ा ऊना, ऊना से बड़ा सोलन, सोलन से बड़ा सिरमौर, सिरमौर से बड़ा मंडी, मंडी से बड़ा शिमला, शिमला से बड़ा कुल्लू, कुल्लू से बड़ा कांगड़ा, कांगड़ा से बड़ा किन्नौर, किन्नौर से बड़ा चंबा, चंबा से बड़ा लाहौल स्पीति। सबसे छोटा, बड़ा, 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 फिर बड़ा। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। आइए मंडी देखते हैं, क्या मंडी सबसे बड़ा है, देख लेते हैं। क्या मंडी से आगे भी कोई है, ये तो सारे ही मंडी से आगे है, इसका मतलब मंडी तो इनमें सबसे छोटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। क्या कुल्लू बड़ा है, देखते हैं। कुल्लू नहीं, कुल्लू से आगे तो कांगड़ा भी है, और कांगड़ा से आगे चंबा भी, तो ये तो नहीं है बड़ा। क्या कांगड़ा बड़ा है, कांगड़ा ये नहीं, कांगड़ा से आगे तो चंबा है, तो ये भी बड़ा नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चंबा। चंबा से बड़ा है कि लाहौल स्पीति, जो कि ऑप्शन में नहीं है। किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। कर लेंगे ना, एक ट्रिक याद करनी है, एक ट्रिक से जड़ी। HBU, फिर डबल S है, फिर M है, S है, फिर 3 बार K है, फिर C है, फिर L है। भाई आप लोग दुनिया भर के कॉन्टैक्ट नंबर याद रख सकते हो, क्या आप इतनी छोटी चीज़ याद नहीं रख सकते। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है, वैसे स्पेशल टॉपिक में आएगा, लेकिन यहाँ से याद रखनी है क्योंकि सबसे बड़ा जिला है, इसका एरिया पूछ लेता है। जो लिखवाया था मैंने आपको 13,800 लिखवा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात। 13,835 लाहौल स्पीति का है, 1,118 हमीरपुर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। और ये पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ से। पेपर में ताबड़तोड़ सवाल यहाँ से आएंगे, और जब आएंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी और मेरी याद भी आपको उस टाइम आएगी। देखिए भाई, आपके लिए पेपर में एक और चीज़ आती है, और पेपर में आपके लिए एक और चीज़ क्या आती है, वो ये आती है, आपसे कई बार पूछ लेता है जिला मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। हर जिले का अपना एक हेडक्वार्टर होता है। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, मुख्यालय मतलब जो कि जिले का, एक डिस्ट्रिक्ट का एक मेन एरिया होता है, मेन क्षेत्र होता है, मेन हेड होता है, जहां पर DC बैठता है। ठीक है, तो मुख्यालय हमारे सिरमौर का कहां पर है, नाहन में है। तो इसी तरह से हर जिले का अपना एक हेडक्वार्टर होता है, लेकिन आपको हर जिले के हेडक्वार्टर याद करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक जिले के हेडक्वार्टर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप सिर्फ 4 ही याद कर लीजिए, बाकी अपने आप ही हो जाएंगे। कैसे भैया? क्योंकि 12 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? 12 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर, जिनके मुख्यालय है तो जिले में ही। 12 में से 4 जिले ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर है तो जिले में ही, लेकिन नाम उनके थोड़े से अलग है। कैसे भैया? आप अपना ही सिरमौर उठा लीजिए। सिरमौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाहन। नाहन कहाँ पर है? सिरमौर में ही। अब नाहन सिरमौर में है, लेकिन हेडक्वार्टर का नाम आपको एग्जाम में उलझाने के लिए अलग दे दिया।
कि गुंजन कभी पेपर में आएगी, देख लेंगे। समझ रहे हो? तो क्या दे दिया, सिरमौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाहन। समझ रहे हो? कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया, धर्मशाला। अब धर्मशाला कहाँ है, कांगड़ा में ही। धर्मशाला कहाँ पर है, कांगड़ा में ही। लेकिन आप लोगों को उलझाने के लिए कहाँ दे दिया, धर्मशाला नाम, हालांकि है वही। किन्नौर का कहाँ पर है भैया, रिकांगपिओ। रिकांगपिओ कहाँ पर है, किन्नौर में ही। लेकिन हेडक्वार्टर का नाम अलग से दे गया, मरजानिया। कितना दे गया, कितना दे गया भाई, कितना नहीं, सॉरी, कहाँ दे गया, रिकांगपिओ। ठीक है जी। अच्छा, लाहौल स्पीति का कहाँ पर है भैया, केलोंग। केलोंग कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में ही है। लेकिन आपको उलझाने के लिए नाम कहाँ दे दिया, केलोंग। ध्यान रखना, ये पेपर में आता है कि कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है, किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पर है, लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर है। ये पेपर के सवाल है और आपने सिर्फ 4 ही याद करने हैं, बाकी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया हमीरपुर का हमीरपुर, बिलासपुर का बिलासपुर, ऊना का ऊना, सोलन का सोलन, मंडी का मंडी, शिमला का शिमला, कुल्लू का कुल्लू और चंबा का चंबा। समझ रहे हो? सिर्फ 4 याद करने कृतिका जी, मजे लग जाएंगे आपके राहुल गांधी की तरह। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बताइए जी, कर लेंगे याद मेरी तरफ से। वैसे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, एक एग्जाम में सवाल आता है। क्या आता है, चंबा में एक घाटी है, पांगी घाटी। आपसे पूछ लेता है पांगी घाटी का मुख्यालय कहां पर है। ये एक्स्ट्रा में याद कर लेना, पेपर में पूछा गया है, एलाइड वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। तो पांगी घाटी का मुख्यालय है बेटा किलाड़। कौन सा है, पांगी घाटी का हेडक्वार्टर कहां है, किलाड़। ये चंबा में ही है, पुराने समय की बात होती थी। पांगी घाटी का हेडक्वार्टर ऑफ पांगी वैली। पांगी वैली बहुत बड़ी वैली है जहां पर 8 दर्रे हैं। इसी घाटी में जो पंगवाल जनजाति रहती है वो घास का बना हुआ जूता पहनते हैं जिसको पूला कहते हैं। याद है आपको? कहाँ याद है? इसकी देवी कौन है, मिंगल वासिनी। जहां पर लोग एक ही मिंगल गांव में क्या करते हैं, लोग एक ही बैल से हल चलाते हैं, कभी भी चारपाई पर नहीं सोते। कुछ याद है आपको? है ना, याद होना चाहिए बेटा, नहीं याद होगा। अराक जो से बनी हुई है, शराब पीते हैं अराक, अगर आपको याद होगा, है ना, तो याद रहेगा आपको, ये सारी चीजें रहेगी याद, पक्की बात है, पक्का याद रहेगी। आगे बढ़े, एक चीज यहां से आपके लिए भैया और पूछ लेगा, मैं लगे हाथ आपको बता देता हूं। आपसे एक चीज यहां से और पूछ लेगा, और आपसे यहां से पूछ लेगा विधानसभा सीटें। क्या पूछ लेगा, लगे हाथ बता रहा हूं, हालांकि ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, लेकिन लगे हाथ बता रहा हूं, विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें किसको बोलते हैं, विधानसभा किसको बोलते हैं? देखो, विधानसभा में क्या होता है, इसका जो मेन नेता होता है वो एमएलए होता है। यानी कि जैसे सिरमौर से 5 एमएलए बनते हैं, मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, सिरमौर से 5 एमएलए बनते हैं। तो 5 एमएलए जो है ये क्या है, हमारे सिरमौर में 5 विधानसभा की सीटें हैं। उसी तरह से हर जिले से अलग अलग एमएलए बनते हैं, तो हर जिले में अलग अलग विधानसभा की सीटें हैं। समझ रहे हो? तो आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, वहाँ पर कितनी है। हर एक जिले की अलग अलग विधानसभा सीटें। टोटल मिलाकर अगर पूछ लेगा तो हिमाचल में टोटल मिलाकर बेटा 68 एमएलए बनते हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है, हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें। कितनी है, 68। अरे भाई ये डस्टर कहाँ चला गया हमारा, ये तो पूरा पूरा नींव हिला के रख देगा मुझे, हैं, परेशान कर दिया इसने मुझे। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट से कितनी है भैया, हिमाचल प्रदेश में 68 यानी कि 68 विधानसभा की सीटें हैं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कम सम दिखेगा, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो पेपर खत्म है भैया। पेपर में आएगा, बताइए कुल्लू में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, बताइए हमीरपुर में कितनी हैं। तो फटाफट से देखिए आप लोग अपने बारे लिखिए। हमीरपुर में 5 है, बिलासपुर में आपकी 4 है, ऊना में आपकी 5 है, सोलन में आपकी 5 है, और भैया सिरमौर में आपकी 5 है, और मंडी में आपकी 10 है, शिमला में आपकी 8 है, कुल्लू में 4 है, कांगड़ा में 15 है, और बाबू भैया हमारे किन्नौर में आपकी 1 है, चंबा में 5 है, लाहौल स्पीति में भी 1 है। ध्यान देना है आपने इस बात का, ये सारी चीज़ें पेपर में आती है, एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी।
फिर से बताता हूं, हमीरपुर में 5 है, बिलासपुर में 4 है, ऊना में 5 है, सोलन में भी 5 है, सिरमौर में भी 5 है, मंडी में भी 10 है, शिमला में 8 है, कुल्लू में 4 है, कांगड़ा में 15 है, किन्नौर में 1 है, चंबा में 5 है, लाहौल स्पीति में कितनी है? 1 है। कितनी है? लाहौल स्पीति में कितनी है भैया? लाहौल स्पीति में जो है 1 है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और ये आपको याद होनी चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरीके से याद होनी चाहिए। कर लेंगे आप इसको याद? पक्का कर लेंगे? नहीं कर लेंगे भैया मुझे पता है, भूल जाएंगे आप लोग। अभी देखो आपको एक जुगाड़ बताता हूं मैं, लगे हाथ क्यों ना इनको क्लास में याद कर लेते यार? क्यों भाई? लगे हाथ याद कर ले इनको। देखिए, आप जब लोग कॉलेज में गए थे, या आपने जब कॉलेज किया होगा तो आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है जो हर बच्चे को नहीं जानता है। वो क्योंकि कॉलेज में क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 200-250 बच्चा होता है, तो वो किसको जानता है? या तो वो 2-3 पहले 2-3 उन बच्चों को जानता है जो पढ़ने में अच्छे हैं और उसकी बात मानते हैं, उनको कुछ काम देते हैं वो, और 2-3 वो उन बच्चों को जानते हैं जो कि बड़े शरारती, जिन्होंने आतंक मचाया होता है पूरी क्लास में। बिचौलिए को प्रोफेसर साहब कम समी जानते हैं, ऐसे ही अगर आ गया, अच्छा तू भी वहाँ था क्लास में, अच्छा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है क्लास में था, वरना उनके तो बाकी अच्छे के नाम तो बिल्कुल याद रखेगा और जो बुरे हैं उनके भी नाम याद रखेगा। तो इसका मतलब हम भी पहले वो 2-3 पकड़ेंगे जो टॉप में आते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि सबसे ज़्यादा जो सीटें आपको दिख रही होगी वो और कहीं नहीं, कांगड़ा में दिख रही होगी आपको 15 सीटें। तो आपने सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पर है? कांगड़ा में है। कितनी है? 15 है। जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और सीटें भी सबसे ज़्यादा है, अपराध भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्राइम वाला जिला है आपका कांगड़ा। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई कांगड़ा है देखेगा तो गंदे कमेंट करेगा मुझे। ठीक है, समझ रहे हो? देखिए भाई, सबसे ज़्यादा पेपर लीक होते हो कांगड़ा से ही होते हैं, समझ रहे हो? देखिए भाई, कांगड़ा में जो है विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 15 है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर आपको दिख रही होगी तो हमारे छोटी काशी, छोटा बनारस मंडी में दिख रही होगी, है ना? तो मंडी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा हमारा शिमला जिला। तीनों चीजें एक ही जगह पर है। पहला कांगड़ा कितनी? 15, सेकंड मंडी कितनी? 10, थर्ड कहां पर? शिमला कितनी? 8। अब फटाफट से बिना देखे बोलना है, फर्स्ट, आवाज नहीं आ रही है, फर्स्ट कितनी? 15, सेकंड कितनी? 10, थर्ड शिमला कितनी? 8। पहला कांगड़ा, दूसरा मंडी, तीसरा शिमला। 15, 10 और 8, ये 3 जिले हमें याद होने चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहां पर है? सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम कहां पर है? किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक विधानसभा सीट है। सबसे कम कहां पर है? किन्नौर और लाहौल स्पीति में। कितनी है? एक एक। ये पिछड़े हुए दोनों इलाके हैं और यहां पर एक एक एमएलए बहुत है जो काम चला लेगा। तो नंबर वन कांगड़ा, अरे ढकनो, नंबर 1 कांगड़ा, नंबर 2 मंडी कितनी? 10, नंबर 3 शिमला कितनी? 8, सबसे कम किन्नौर और लाहौल स्पीति। ये 5 जिले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चला हूं कि आपको 5 जिले याद हो चुके हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति एक एक। ठीक है जी, 15, 10, 8 एक एक, डन। अब बचे हमारे 7 जिले बेटा, और 7 जिलों में से, कितने जिलों में से? 7 जिलों में से 5 जिले ऐसे हैं। कितने जिलों में से? 7 जिलों में से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। ठीक है जी, जो बचे हुए 7 है ना, उनमें से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं, जिनमें हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर और चंबा। यहां पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। इनको याद करने का ट्रिक क्या है? जब मुझे याद नहीं हुआ तो मैंने एक ट्रिक बना दिया भैया मजेदार। और वो ट्रिक क्या बना दिया? हमारे सिर के ऊपर सोलन चढ़ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं हम क्या है? सिरमौर के लोग हैं।
और सिरमौर से ठीक ऊपर क्या है भैया, सोलन है। सिरमौर से ठीक ऊपर क्या है, सोलन है। यानी कि हमारे सिर के ऊपर क्या चढ़ रहा है, हमारे सिर के ठीक ऊपर, कंधे के ऊपर सोलन है। साथ साथ आपको मैंने मैप पर बताया था, इधर सिरमौर, इधर शिमला है। ये सिरमौर है, सिरमौर से ऊपर क्या है, सोलन। तो हमारे सिर के ऊपर कौन है, सोलन। हमारे सिर के ऊपर कौन चढ़ गया है, सोलन चढ़ गया है। तो भैया हमारे से हो गया हमीरपुर, ठीक है। और सिर से हो गया भैया सिरमौर, और ऊपर के ऊ से हो गया बेटा ऊना, और सोलन से हो गया बेटा सोलन, चढ़ के च से हो गया बेटा चंबा। लो जी, ये है 5 जिले हैं जहां पर 5-5 सीटें हैं। है ये ही नहीं इसमें कुछ यार, ठान लो कि कुछ करना है। सलमान खान की तरह की खुद से कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं किसी और की भी नहीं सुनता। है क्या इसमें यार। अब देखो, नंबर 1 कांगड़ा, कितनी 15। नंबर 2 कितनी 10। नंबर 3 कितनी, सबसे कम किन्नौर लाहौल स्पीति, 1-1। 5 जिले जहां पर 5-5 सीटें हैं। हमारे सिर के ऊपर सोलन चढ़ रहा है, हमीरपुर, सिरमौर, ऊना और सोलन और चंबा। क्या दिक्कत है। अब बचे 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से बचे, 2 जिले ऐसे बचे, बिलासपुर और कुल्लू। बिलासपुर और कुल्लू 2 जिले ऐसे बचे जहां पर 4-4 सीटें हैं। यानी कि ये क्या बन गया, 4 किलोबाइट। सुना होगा किलोबाइट, गीगाबाइट, सुना है ना आपने। गीगाबाइट होता है वैसे तो, जो नेटवर्क वगैरह देखा होगा ना, केबी सिग्नल चल रहा है तो 4 KB। लो जी, कुल्लू और बिलासपुर, और कहानी का ही हमने यहाँ पर सुफड़ा साफ कर दिया है। इतनी बात आपको समझ है कि नहीं। यही ये चीज़ें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये चीज़ें पेपर के सवाल है, मेरे नहीं है। जिस दिन पेपर में आएंगे उस दिन धमाल मचा कर जाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे और कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। और मुझे लगता है कि कुछ कर ही ना दे आप, ठीक है जी। और ये चीज़ें आपको बेटा याद होनी चाहिए। याद नहीं होगी तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी तो नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो केले बेचने पड़ेंगे, है ना। और मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। इतनी बात आपको समझ है कि नहीं। याद कर लेंगे आप इसको, याद बिल्कुल याद कर लेंगे। अब एक चीज़ आपके लिए भैया और आती है। हिमाचल प्रदेश में बेटा अभी मैंने बताया जस्ट कि टोटल विधानसभा सीट कितनी है। टोटल विधानसभा सीट है 68। इस 68 सीट में से अगर पूछ लेगा कितनी सीटें रिजर्व है, रिजर्व मतलब आरक्षित है। आरक्षित मतलब जिन पर सिर्फ किसी किसी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, हर एक कास्ट का व्यक्ति उसमें इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इंजेक्शन तो कुछ और चीज होगी, ठीक है। देखिए 68 टोटल सीटें हैं, इनमें से बेटा 20 सीटें आरक्षित यानी कि रिजर्व है, 20 सीट्स आर रिजर्व एंड 48 सीट्स आर यूआर मतलब अनरिजर्व। बताइए जी कितनी सीटें हैं, 20 सीटें रिजर्व है और 10 सीटें क्या है, अनरिजर्व है। ये पेपर के सवाल है, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, आपको एग्जाम हॉल में मेरी बहुत याद आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है जी। और करना पड़ेगा आपको ये। 20 सीटें तो आपकी अनरिजर्व है और भैया रिजर्व है, और 48 सीट क्या है, अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब इसमें कोई भी खेल सकता है, कोई भी खिलाड़ी जिसके अंदर दम है, जिसके अंदर पैसे खिलाने की ताकत है, ठीक है जी। देखिए भाई ये जो 20 सीटें हैं इसमें भी आगे चीजें रिजर्व्ड है। इन 20 रिजर्व्ड सीटों में से 17 सीट जो है वो है भैया एससी की है जी, और 3 सीट जो है वो हैया भैया एसटी की है। वाह, किसकी है, एसटी, एससी एंड एसटी। 3 seats are reserved for ST and 17 seats are reserved for ST यानी SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, ठीक है जी। ध्यान देना है, ये पेपर में चीजें आती है। ये कितनी सीटें टोटल आरक्षित है, 20 सीटें। कितनी सीटें आरक्षित SC के लिए आरक्षित है, 17। और अच्छा OBC के लिए कुछ नहीं दे रहा बेचारा को, यार क्या करें हम, वो रख दिया, कहते तुम पूजा पाठ करो आराम से अपना, तुम लोग करेंगे क्या दुनिया में, है ना। आराम से पूजा पाठ करो और मजे काटो जिंदगी में। देखिए भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या सुनो, ये तो है 17 सीटें, ये तो पेपर में आएगा कहाँ कहाँ पर है, लेकिन ये सिर्फ 3 सीटें हैं तो ये पेपर में बिल्लू भयंकर टाइप आता है यहाँ से कि कहाँ कहाँ पर ST की सीटें रिजर्व है। तो देखिए भैया
किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक सीट है। किसकी? लोकसभा या विधानसभा की? विधानसभा की। किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक सीट है भैया, और दोनों ही सीटें एसटी रिजर्व है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार पेपर में आ चुका है कि किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र की सीट एसटी रिजर्व है। तो दो तो मैंने आपको बता दिए हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस जिले में एसटी रिजर्व सीट है, तो क्या सिरमौर में है? नहीं है। सोलन में है? नहीं है। बिलासपुर में नहीं है। कहां पर है? किन्नौर लाहौल स्पीति। दो हो गई, अब एक जगह और बच गई, वो है बेटा चंबा की भरमौर सीट। भरमौर लेजिस्लेटिव असेंबली, भरमौर लेजिस्लेटिव जो सीट है, भरमौर जो विधानसभा सीट है, इज रिजर्व फॉर एसटी। भरमौर की, जैसे चंबा में 5 है ना, 5 में से एक सीट कोई भी होगी, वो किसके लिए है? एसटी रिजर्व, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। किसके लिए है? एसटी के लिए है, चंबा की भरमौर। तो ये 3 सीटें किसके लिए है? एसटी रिजर्व के लिए है। इतनी बात आपको समझ आएगी नहीं आई? अब यहां से कुछ चुटर मुटर क्वेश्चन और पेपर में आते हैं जो भयंकर टाइप में आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है, नेता कैसे बनेगा भाई? नेता कैसे बनता है? जब उसको जनता वोट देगी। वोट देने कहां जाएगी? वोट देने कहां जाएगी? डीसी ऑफिस। कहां जाएगी? जहां पर वोट देने का बूथ हो, जिसको वोटिंग सेंटर बोलते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में मतदान केंद्र बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल नहीं, भारत नहीं, एशिया, अगर आपसे पूछ लेगा एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट वोटिंग सेंटर इन एशिया, तो एशिया का जो सबसे हाईएस्ट वोटिंग सेंटर है बेटा, एशिया का जो हाईएस्ट वोटिंग सेंटर है वो और कोई नहीं है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति का टाशिंगन है। टाशिंगन लाहौल स्पीति बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन 15,000 फीट की हाइट पर है, मोर देन 15,000 फीट की ऊंचाई पर है टाशिंगन लाहौल स्पीति। एशिया का सबसे ऊंचा, हिमाचल नहीं, भारत नहीं, एशिया। एशिया, एशिया में कितने सारे देश आते हैं, तो एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है लाहौल स्पीति का टाशिंगन। अगर कभी आप बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम देंगे तो आपसे पूछ लेगा इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले था किब्बर, वो भी लाहौल स्पीति में ही था, है ना। इससे पहले कौन सा था? किब्बर, वो भी लाहौल स्पीति में ही था भैया। लेकिन ये अब बन गया है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। अगर आपसे पूछ लेगा सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा है, सबसे छोटा, हिमाचल का, हिमाचल का सबसे छोटा, चुटरमुटर छोटा सा, सबसे छोटा अगर पूछ लेगा तो सबसे छोटा है बेटा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक वोटिंग सेंटर है का वोटिंग सेंटर, का नाम है का वोटिंग सेंटर ऑफ किन्नौर इज द स्मॉलेस्ट वोटिंग सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नौर जिले का मतदान केंद्र हिमाचल का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। ये 2011 के आंकड़े हैं, अभी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर केवल 2011 के अकॉर्डिंग 15 रजिस्टर्ड वोटर है, यहां पर 15 पंजीकृत मतदाता है यहां पर, जिनके नाम रजिस्टर्ड है। मुझे नहीं पता यहां पर प्रधान कैसे बनता है, ठीक है, खैर प्रधान यहां से नहीं बनेगा, प्रधान बूथ से थोड़ी बड़ा, प्रधान तो पंचायत से बनता है। लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ 15 ही, हो सकता है कि ये क्षेत्र बहुत छोटा हो और जहाँ पर वोटिंग पोलिंग बूथ होगा वो फिर पंचायत दूर दूर होगी, फिर इनको जाना दूर पड़ता होगा, इसलिए यहीं आते हैं इनको 15 लोगों को वोट देने के लिए, समझ रहे हो। या फिर फ़ोन पे ही बोल देते होंगे हाँ मेरा भी डाल दिए भाई, है ना, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि किन्नौर जिले का मतदान केंद्र सबसे छोटा मतदान केंद्र है। ये कहाँ का? हिमाचल का। मारे इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बताइए जी, अच्छे से समझ आई? किसी भाई ने यहाँ तक कोई लोड है तो कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा देखिए भाई, अगर आपसे पूछ लेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर एरिया वाइज लार्जेस्ट विधानसभा सीट कौन सी है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो एक बात बताओ यार, हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? लाहौल स्पीति है ना। और पूरे लाहौल स्पीति के लिए कितनी विधानसभा सीटें हैं? एक ही है। ऑब्वियस सी बात है ना, पूरे लाहौल स्पीति के लिए एक ही है,
तो इसका मतलब लाहौल स्पीति ही विधानसभा सीट सबसे बड़ी है। तो राइट आंसर क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है लाहौल स्पीति जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है एरिया वाइज। एक बार नहीं, दो बार नहीं भैया, बहुत बार पेपर में ये चीजें आ चुकी है और आपको करनी पड़ेगी। क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र, लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। कौन सा है भैया, लाहौल स्पीति। कौन सा है भाई, लाहौल स्पीति। क्या है, एरिया वाइज क्या है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इस बात में कोई भी शंका आशंका नहीं आपको होनी चाहिए, वरना दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो वो तो आपको पता ही है, खैर है ना। देखिए भाई, अगर आपसे पूछ लेगा कि एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है, तो लिखेंगे शिमला का रामपुर सबसे छोटा। शॉर्ट में लिखो सबसे छोटा रामपुर शिमला, स्मॉलेस्ट रामपुर शिमला। शिमला में 8 है ना विधानसभा की सीटें, तो इनमें से एक रामपुर भी है, तो ये सबसे छोटा आ गया रामपुर। चल रामपुर चल मेरी सजनी, लोबीरा में मेला देखना, सराय रे मंदिरो जाइयो अभी मकली माथा टेकना। लिख लिया भाई, लिख लिया। कीर्ति जी लिख लिया, कीर्ति जी लिख लिया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो कांगड़ा, सबको ही पता है। और स्मॉलेस्ट आएगा तो लाहौल स्पीति। पूरे लाहौल स्पीति की जनसंख्या 31,000 है, नाहन की 1 लाख है, और लाहौल स्पीति नाहन से 50 गुना बड़ा है। 50 क्या 100 गुना बड़ा है। सिरमौर से 5 गुना। सिरमौर का एरिया कितना है पता है आपको, 2825 है कि नहीं है कि नहीं है। और इसका कितना है 13,807 गुना बड़ा है ये हमारे सिरमौर से। लेकिन जनसंख्या यहाँ पे 31,000, और हमारे सिरमौर की जनसंख्या टप चुकी होगी अब तक 5 लाख से ऊपर। समझ रहे हो, इस अभी पीछे तो 5.5 लाख के करीब, 2011 के अकॉर्डिंग तो 5.5 लाख के करीब है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि अब तो खैर 17 साल होने वाले, बहुत कुछ हो गया होगा, है ना। देखिए भाई, कहने का मतलब ये है कि क्या आप इसको कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। अगर कल के लिए आपके पेपर में सवाल आएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे, फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट विधानसभा स्पीकर कौन थे, तो हु वाज द फर्स्ट विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो योर आंसर मस्ट बी जयवंत राम। जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाबू भैया सबसे पहले क्या थे, सबसे पहले अध्यक्ष थे, जो कि कब बने थे, 1952 में बने थे बेटा, 1952 में बने थे, हैं जी। जयवंत राम जी, जयवंत राम, जयवंत राम। गणेश मवालंकर मत कर देना, वो लोकसभा का सबसे पहला था। अगर पूछ लेगा पहली महिला कौन थी, विद्या स्टोक्स। पहली महिला कौन थी, विद्या स्टोक्स। फर्स्ट लेडी विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल, विद्या स्टोक्स। मैनी टाइम्स आस्क्ड इन योर एग्जाम, यू मस्ट बी लर्न। देखिए भाई, कर लेंगे आप इसको। देखिए, अब हमारे पास जो अगला रहता है वो ये आता है कि सबसे लंबे समय तक, मैक्सिमम टाइम तक कौन रहे थे। अगर आपसे पूछ लेगा तो बताइए भैया, सबसे लंबे समय तक विधानसभा स्पीकर कौन रहे थे, बताइए भाई। हाँ जी, टीएस नेगी, ठाकुर सेन नेगी। टीएस नेगी जो है ये सबसे कम समय, सबसे लंबे समय तक ही रहे थे। टीएस नेगी सबसे लंबे समय तक रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टीएस नेगी, ठाकुर सेन नेगी, इन्होंने एक बुक भी लिखी है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैंने आपको शायद पहले बताया है। टीएस नेगी सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं बाबू भैया, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। स्पीकर मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब विधानसभा का जो मेन लीडर होता है। देखिए, डन, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर पूछ लेगा सबसे कम टाइम तक कौन रहा था, श्रवण कुमार। वाह, श्रवण कुमार वो माँ बाप के सेवक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो दूसरा श्रवण था। ये माँ बाप के सेवक नहीं है ना, ये जनता के सेवक है, ये सेवक है सिर्फ लक्ष्मी माता के, ठीक है जी। तो इसीलिए इनको सेवक ना समझकर आप लोग भूल ना करें। तो श्रवण कुमार सबसे कम टाइम तक रहे थे, 17 साल तक तो ये रहा था, क्या नाम, टीएस नेगी, और 2 साल तक ये रहा था श्रवण कुमार, ठीक है जी। क्या आपको ये बात समझ आई भैया, पक्का समझ आई? अगर आपसे पूछ लेगा अभी कौन है विधानसभा स्पीकर, जी बताइए, अभी का तो बता दो यार, सच में यार, मुझे ना जहर दे दो आप लोग आज, सच में यार, मैं जहर खाना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है जहर खाने की। इस तरह से तुम ही मुझे पकड़ के 4-5 लोग आओ और मुझे पकड़ के इसके पंखे में लटका दो, उससे अच्छा। अभी कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया। अभी कौन है, प्रेजेंट कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया, ही इज द प्रेजेंट विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, यू मस्ट नो। बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी? अगर पूछ लेगा पहले विधानसभा उपाध्यक्ष, फर्स्ट डेप्यूटी विधानसभा स्पीकर कौन थे, तो पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे बेटा कृष्णचंद, कृष्णचंद। और अगर पूछ लेगा प्रेजेंट कौन है, तो प्रेजेंट अपने रेणुका क्षेत्र के विनय कुमार, विनय कुमार। लो जी, प्रेजेंट विधानसभा स्पीकर कौन है, विधानसभा स्पीकर विनय कुमार ढक्कन, कुलदीप सिंह पठानिया। और डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कौन है, विनय कुमार, और स्पीकर कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया। समझ आया कि नहीं है आपको ये? तो बेटा इसको याद करना है, ये पेपर में आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल के लिए ये सारी चीज़ें आती है, ये अच्छे लेवल की चीज़ें सारी की सारी है, आपको पता होना चाहिए। फिर हम आपको कल भी यही सारी चीज़ें करवाएंगे जो हमारे रहता